गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज आप लोग को क्लास बहुपद में पहले बेसिक आप लोग को बतला दें। बेसिक होने के बाद आज आप लोग को क्वेश्चन पर भी चलेंगे। आप लोग को वास्तविक संख्या का क्लास क्लियर हो चुका है। वास्तविक संख्या में 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 अच्छा से क्लियर हो गया है। कुछ आप लोग को होमवर्क मिला था, कल वाला होमवर्क याद है ना। 3 क्वेश्चन ऊपर से और 4 नंबर 1.4 का दूसरा पूरा क्वेश्चन आप लोग को बनाना था। अगर बना करके लाए होंगे तो ये क्लास खत्म होने के बाद आप लोग चेक करवा लीजिएगा, ठीक है। अभी तत्काल देखिए, बहुपद बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद का स्वरूप क्या होता है, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, ये सब चीज ठीक है पहले हो जाएगा। तब आप लोग को चलेंगे हम लोग 2.1, 2.2, 2.3 कम से कम आज जहां तक हो जाए, ठीक है। आप लोग पूर्ण स्वतंत्रता है आप लोगों को। अगर जहां पे कहीं पे लगे तो अस्थिर से क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। और कोई भी आदमी लड़की या लड़का डाइन की तरह भनभनाइएगा नहीं। भनभनाना जो चालू कर देते हैं, भनभनाना नहीं चालू कीजिएगा, ठीक है। देखिए, बहुपद बहुपद को अंग्रेजी में पोलिनोमियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल्स। चर एक्स, पहले तो चर और अचर पद समझ लीजिए। चर मतलब समझिए A to Z और अचर का मतलब 0 to 9, 0 to 9, यही दोनों होते हैं बहुपद में, ठीक है। चर x में एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें x के केवल ऋणात्मक घात हो बहुपद कहलाता है। या मैथमेटिक्स की दुनिया में a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डॉट 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 प्लस an xn के रूप का कोई बीजीय व्यंजक जहां an नॉट इक्वल टू 0 तथा n एक पूर्ण संख्या है, n घात वाला बहुपद कहलाता है। समझे? ये हुआ मैथमेटिक्स की दुनिया में। जैसे हम लोग मैथ बनाते हैं तो क्वेश्चन इसी टाइप से हम लोग को पूछता है, यानी क्वेश्चन दिया रहता है। लेकिन अगर लिखने के रूप में लिखेंगे चर x में एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें x के केवल और ऋणात्मक मान घात हो बहुपद कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, ये तो हुआ आपको मैथ की तरह, लेकिन यही सबसे अच्छा रहेगा बहुपद। ये वैसे आपको पूछता नहीं है, ये पूछेगा कौन? तो आपके अपने अगल बगल के लोग पूछेंगे, बहुपद भाग लो है ना, अच्छा बहुपद किसे कहते हैं, ये बात आपके अगल बगल के लोग पूछेंगे। या आप भी कॉन्सेप्ट जो होता है उसके अंतर्गत ये याद रखेंगे, लेकिन इसकी कोई जरूरत किताब में यानी एग्जाम में आप लोग को नहीं है। देखिए, बहुपद का घात। अब जानिए, बहुपद का घात कहता है किसी बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद का घात कहते हैं। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन है यहाँ पे 2x³ प्लस 3x² प्लस 7x माइनस 3 है, यहाँ भी घात और घात है यहाँ भी और घात है यहाँ भी। एक घात का वैल्यू नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे एक नहीं दिया हुआ है। लेकिन समझिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो जब से जो सबसे बड़ी घात होगी वो उसका, ठीक है, घात कहलाता है, जो सबसे बड़ी संख्या होगी। जैसे देखिए, बहुपद में यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है ना, तो इस समीकरण का घात क्या होगा? 3। समीकरण है बहुपद का, इस बहुपद का घात क्या होगा? 3। आपको यह भी बतला दें, अगर समीकरण में जैसे देखिए x² प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 रहेगा तब ये समीकरण होगा। ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये चीज आप लोग को अभी बतला रहे हैं, समझे? याद रखिएगा, अगर इक्वल टू 0 होगा तो घात ये समीकरण होगा, अगर इक्वल टू 0 नहीं होगा तो वो बहुपद होगा। तो इसमें देख रहे हैं सबसे बड़ी घात कितना है? 3, तो यही हो जाएगा। जैसे इसमें घात कितना होगा? 2। अब ऐसा मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, इसमें अगर इसमें पूछेगा घात कितना तो क्या बतलाएंगे? 1। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसी में अगर हम आपको कह दें, इसी में कहा जाए आप बताइए घात कितना, तो क्या बताएंगे? 0। याद रहेगा, इसमें घात 0, अब इसमें घात 1, इसमें घात 2 और इसमें घात 3। कॉन्सेप्ट क्लियर है? किसका? बहुपद का घात। बहुपद का घात समझ गए? जो सबसे बड़ी पावर रहेगी यानी सबसे बड़ी घातांक रहेगी वही उसका क्या कहलाएगा? घात कहलाएगा। क्लियर है? आगे चलिए, आगे देखिए,
क्या कहता है, बहुपद के मानक रूप, बहुपद के पदों को चर के घातों के आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर प्राप्त बहुपद को बहुपद का मानक रूप कहते हैं। जैसे देखिए यहां पर 3x² प्लस 7x प्लस 2x³ माइनस 4, ये तो आगे पीछे करके दिया हुआ है। तो इसको सजाएंगे तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये है, उसके बाद फिर ये है, फिर उसके बाद ये है, यानी ये 1 नंबर में, ये 2 नंबर में, ये 3 नंबर में, और ये जो सजाए इसका नाम होगा बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप अगर कहे आपको क्वेश्चन में, ये ऑब्जेक्टिव में रह सकता है। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं आपको ये ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपको रहेगा बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप कहेगा तो जो क्वेश्चन आगे पीछे कोई बड़ा, कोई मध्यम, कोई छोटा के रूप में दिया रहे तो उसको सजाएंगे हम, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद का मानक रूप। अब देखिए बहुपद का मानक रूप होने के बाद ये बड़ा भी आई है। बहुपदों का वर्गीकरण, बहुपदों का वर्गीकरण दो तरह से, एक पद के आधार पर और एक घात के आधार पर। तो अभी आप लोग को दिया हुआ है पद के आधार पर। देखिए एक पदी बहुपद क्या कहता है, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद क्या होता है, एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। देखिए पावर में 3 है लेकिन एक गो पद है, पावर में 2 है लेकिन एक ही पद है, पावर में 1 है एक पद है, कुछ नहीं है, पावर में 0 है लेकिन एक पद है। तो ऐसे बहुपद को हम लोग क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद। देखिए द्विपदी बहुपद, दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 8x³ प्लस 3x, देखिए 1 और 1 2, 7x माइनस 4, देखिए 2 है ना, इसको कहेंगे द्विपदी बहुपद। ये है आपको एक पदी बहुपद और ये है आपको द्विपदी बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद का मानक, उसके बाद बहुपद का वर्गीकरण। मुख्य रूप से इतना समझने में कोई दिक्कत, ये चीज तो समझ गए। तो अभी जो आप लोग बहुपद को पढ़ रहे हैं पद के आधार पर, यह है एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। हो सकता है आगे जाएंगे 4 5 6 7 जो भी हो पढ़ने के लिए मिलेगा, लेकिन तत्काली 3 तक यहाँ पर दिया हुआ है। 3 पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 3x² प्लस 7x माइनस 4, x² प्लस 2x माइनस 3। कोई दिक्कत, आगे चलिए, आगे देखिए, आगे दिया हुआ है एक शून्य बहुपद। जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए 0,x², कॉमन है, इंटू है, इंटू है, क्यू है, तो ये इंटू है, क्योंकि अगर 0 को इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 0 0 0, सब देख रहे हैं ना। इसको हम लोग कहेंगे शून्य बहुपद। इसको एक और भी तरीका समझ सकते हैं, इसको थोड़ा और, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ही, ये एग्जाम्पल तो दिया हुआ है ही, लेकिन ऐसे भी लिखेंगे। ये भी शून्य बहुपद का ही एग्जाम्पल है, ये भी शून्य बहुपद का ही एग्जाम्पल है। आपको ऐसे दिया रहेगा तो इसको भी शून्य बहुपद के ही अंतर्गत रखेंगे। एसएफ के बुक में आपको ये भी पूछा है, जो बहुपद घात बतलाने के लिए या शून्य बहुपद बतलाने के लिए, तो ऐसे करके है, समझ गए। आगे चलिए, कहता है अचर बहुपद। जिस बहुपद में एक पद है और वह पद वास्तविक संख्या हो तो उसे अचर पद कहते हैं। देखिए 2 क्या है, अचर पद है, px मान दिया हुआ है, 2 अचर पद है, √3 अचर पद है। अगर इसमें x लगा रहता तब हो जाता फिर चर, तो इसमें x तो लगा हुआ है ही नहीं। अब केवल x नहीं, a से z तक की कोई भी संख्या अगर लगी रहती तो x y, यानी तब एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, बहुपदी जो जहां होता उसके अकॉर्डिंग चलते। लेकिन अभी इसमें a से z तक का कोई लेटर नहीं लगा हुआ है, अर्थात ये पद ठीक है क्या होगा, अचर पद। क्योंकि आपको बतला दिए हैं चर पद A to Z और अचर पद 0 to 9। सो रहे हो रे, आंख धो लो न जा करके। अब देखिए बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार को देखिए। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का मतलब क्या होता है, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घात मतलब एक जो पर पावर रहे। जैसे देखिए अगर हम लिखते हैं 2x तो इस पर पावर कितना छुपा हुआ है, 1, तो ऐसे पद को हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं।
एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। देखिए 7x - 4, 5x + 9, ये दो दिए यहाँ पे, और एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे इस टाइप से अगर दिया रहे तो क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। कोई दिक्कत? रैखिक बहुपद का व्यापक या सामान्य रूप इस टाइप से लिखा जाता है। देखिए एक तरह से, ठीक है। 9th में आप लोग पढ़े हैं ना, बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए मिला होगा 9th क्लास में, ठीक है। अब देखिए रैखिक तो समझ गए, अब है द्विघात। इतना रामायण दिया हुआ है लिखने के लिए। दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। देख लिए, सीधे समझिएगा कि जब मैं घात के रूप में 2 तो द्विघात, जिसमें घात कुछ नहीं रहेगा तो रैखिक, और जिसमें घात में 3 रहेगा तो त्रिघात। तो रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, समझने में कोई दिक्कत? एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, समझने में कोई दिक्कत? ये भी क्लियर है। आगे आइए। अब इसके बाद कहता है क्या? त्रिघात बहुपद का व्यापक या समान रूप इस टाइप से होता है। ये फॉर्मूला है, समझ गए। अब हम थोड़ा देखिए, कहता है जब बहुपद में चरों का विशेष मान रखा जाता है तो बहुपद का मान मिलता है। कौन चीज? ये त्रिघात बहुपद का बड़ा हो गया है वो फॉर्मूला। रुकिए ना, हम लिख देते हैं फॉर्मूला इसका। देखिए त्रिघात में जो ये दे दिया है, थोड़ा ये चतुर्घात का है, 1 2 3 4, नहीं त्रिघात का तो सही तो है, तो नहीं तो ऐसे ही रहता है। कौन चीज? और ये हाँ होता है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला तो आपको लेकर के चलेंगे आगे ना, अभी तत्काली बेसिक कॉन्सेप्ट में आ जाइए, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा चलते हैं, आप लोग को समझ गए, यहाँ पे आते हैं। देखिए बहुपद में एक चीज और समझ लीजिए आप लोग, बहुपद में एक चीज और समझिए। देखिए बहुपद में अगर मान कहेगा निकालने के लिए आपको, तो ये होगा x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, बहुपद के सूत्र के लिए आपको ये इसी का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर होगा मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और एक होगा मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। बहुपद जो होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। देखिए यही आपका है। इतना बात अगर आप लोग को याद रहेगा, अगर इतना चीज अगर याद रखते हैं तो आप लोग को, अगर आप लोग को इस तरह ये फॉर्मूला अगर याद रहा, समझ गए, तो बहुपद में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं से नहीं। वैसे है ढेर सारा फॉर्मूला है आपको इसमें, समझ गए। ax प्लस bx प्लस c, ये बहुपद का सूत्र है। इसके अंतर्गत ये बहुपद जब बनाने के लिए आपको कहे, जैसे मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल अगर दिया रहे, या क्वेश्चन को कहे जो निम्नलिखित बहुपदों को हल कर फिर उसके शून्य ज्ञात कर योगफल और गुणनफल की जांच करें, तो आपको वहां पर ये फार्मूला की जरूरत पड़ेगी, ठीक ना। और इसके साथ साथ ढेर सारे फार्मूले हैं, लेकिन ये आपको काम करेगा जब एसएफ का बुक पढ़ेंगे तब, ठीक ना। तो अभी तो आप लोग एसएफ से पढ़ नहीं रहे हैं, तो जो एनसीईआरटी में जरूरी है आपको उतना केवल पढ़ लीजिए, फिर आपको बाद में बतलाएंगे। हम समझ रहे हैं बउआ? अब आप लोग को 2.1 में वो बहुपद का फार्मूला होने के बाद अब हम चलते हैं यहाँ से बहुपद के बारे में जानने के लिए। कहता है किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ दर्शाया गया है आकृति में, देख रहे हैं। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या बताइए। px ये इस पर शून्यकों की संख्या, इस पर क्या जगह है लाइन, ये बतलाना है आपको, है ना। x x डैश y y डैश, तो x वाला को दर्शाना है। देखिए प्रत्येक स्थिति में px देख रहे हैं ना, px में दर्शाना है। तो बताइए इस जगह में px में आपको इस पर एक भी लाइन है, एक भी लाइन है, कुछ भी अगर नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा? 0। क्या होगा आंसर? 0। पहला का आंसर अगर आपसे पूछा जाए किसी बहुपद px के लिए p = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यक, तब px के शून्यक यानी x पर कभी लाइन क्रॉस किया है?
नहीं किया है तो इसका आंसर क्या देंगे आप लोग? 0। समझ में आ गया? अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग तो इसमें जवाब दे सकते हैं। इसमें कितना जगह? कोई आदमी पीछे से कहे 2 जगह। सुनिए वो आदमी बउआ कहता है पी एक्स केवल बतलाने के लिए, तो एक्स वाला में कितना जगह क्रॉस करता है? 1 जगह। इसका आंसर क्या होगा? 1। क्या होगा? 1। समझ में आ गया? आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब इसमें बताइए, देखिए 2 जगह उधर से या 1 जगह इधर से, कितना जगह? 3 जगह। अब देखिए इसमें कितना जगह? इसमें कितना? आगे आप समझ में लगभग। अब इसमें बताइए, देखिए 5 वाले भी समझिए, 3 वाले भी समझिए। 5 वाले आप इसलिए दिए जो ऐसे तो 2, ऐसे तो 2, 4 1 5, ये ऐसे आदमी वाले का है जवाब। लेकिन बउआ क्या क्रॉस किया है? लाइन क्रॉस किया है? नहीं किया है, केवल टच किया है। तो टच किया है तो 1 जगह किया है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या जगह? 3 जगह। अगर लाइन क्रॉस कर जाता तो 3 नहीं 5 होता। कोई दिक्कत समझने में? ये लाइन समझ में आ गया? ये पूरा से समझ में आ गया? अब देखिए इसी में 2.2। अब ये 2.2 को समझिए। 2.2 में क्या कहता है? अच्छा से सुंदर से समझिए। 2.1 में कोई दिक्कत नहीं। बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद के कितने प्रकार होते हैं वो चीज क्लियर। बहुपद का सूत्र क्या होता है वो चीज भी क्लियर। अब हम लोग देखते हैं जो x के शून्यक कितने जगह थे ये भी समझ लिए। अब समझना है यहां से निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। संबंध पहले तो शून्यक ज्ञात कर लेना है, तो शून्यक हम भी ज्ञात करते हैं। शून्यक को पहले समझिए। देखिए सबसे पहले अगर शून्यक ज्ञात करने की बात आएगी तो आपका क्वेश्चन क्या है सो देखिए, x² माइनस 2x माइनस 8 दिया हुआ है। इस चीज को समझिए। अगर यहां पर पहले क्वेश्चन में हम पूरा से बोल देते हैं, अच्छा समझ लीजिए। अगर x² के पहले कोई अगर अंक रहता है यहां पर तो उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, याद रहेगा। x² के गुणांक जो होते हैं उसको अचर पद से गुना कर दिया जाता है। इससे भी पहले एक बात समझ लीजिए, समीकरण को पहले सजाना। अगर ये क्वेश्चन आपको इस टाइप से दिया रहता, अगर आपको इस टाइप से अगर दिया रहता क्वेश्चन, तो इसको पहले आपको सजाना होता। समझ गए? देखे ना ऊपर में सजाने का भी तरीका आपको बतला दिए हैं। तो इसको सबसे पहले बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, जैसे सजने की संख्या होगी उस टाइप से आप लोग सजा लीजिएगा। तो सजाने में ये क्वेश्चन तो पहले से सजा हुआ है, ठीक है। पहले से सजा हुआ है तो आपका क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 8। क्लियर है? तो अब देखिए इस 8 को फैक्टर कीजिए, यानी गुणनखंड कीजिए। 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 1, कितना कितना में टूटा? पहला क्वेश्चन है इसलिए आपको हम थोड़ा समय ले रहे हैं। अब देखिए इसको क्या करेंगे, जो जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए? -2, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। देखिए 4 गुने 2 में करके देखते हैं, क्योंकि यही इसका मेन फैक्टर होना चाहिए। 4 दूनी, और 4 में से 2 गया तो क्लियर है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर x² घटे 4x जोड़ 2x घटे 8 हो जाएगा। अब देखिए कहिएगा सर यहाँ पर प्लस का चिन्ह काहे दे दिए, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो बउआ अगर हम माइनस करते तो -4 और -2 कितने हो जाता? -6 हो जाता, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। इसीलिए माइनस प्लस कर दिए, जो माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 गया तो 2। क्लियर? आइए अब देखिए यहां भी x और यहां भी x, तो x को क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे। अब जितना इस ब्रैकेट में है पहले उतना इस ब्रैकेट में रख दीजिए। अब देखिए x को कितना से मल्टीप्लाई? 2 से हो गया। तो जो दोनों में कॉमन है उसमें एगो ले लीजिए, एक जो बाहर है उसको ले लीजिए, हो गया। अब देखिए x माइनस 4 इक्वल टू 0, इसीलिए x इक्वल टू 4। यहां पर x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस निकल गया। ये क्या निकला? इसका नाम है शून्यक।
क्या नाम है बउआ इसका? शून्यक। ये शून्यक निकला और ये शून्यक निकला, निकल गया, यानी x का शून्यक निकल गया। अब निकलने के बाद आपको कहता क्या है, देखिए शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो अब सत्यता की जांच कैसे करेंगे, सो देखिए, लिखेंगे मूलों का योगफल। मूलों का योगफल होता है आपको अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब चलिए थोड़ा क्वेश्चन में ये समझ लीजिए, ये ए, ये बी और ये सी, चाहे यहां पर क्या है क्लियर करके हम लिख करके चलेंगे, इधर लिख लेंगे क्वेश्चन को। क्या पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को, तब ये चीज लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। ए इक्वल टू कितना 1, बी इक्वल टू कितना -2 और सी इक्वल टू कितना -8 लिख लेंगे। तब लिखेंगे मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या होता है भाई? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो देखिए अल्फा का मान क्या निकला है 4, अब बीटा का मान क्या निकला है -2 हो गया। अब माइनस ए का बी का वैल्यू क्या है -2 और ए का वैल्यू क्या है 1। देखिए 4 - 2 इक्वल टू 2, यहां पर कितना 2 इक्वल टू 2 हो गया, प्रूव्ड हो गया ना। अब कहता है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए हो गया। अब सी बाई ए होता है तो इस फार्मूला को देखिए, यहां पर क्या करेंगे हम लोग, दोनों को गुना करेंगे 4 गुने -2, अब बराबर में कितना सी बाई ए है ना, तो सी में का वैल्यू क्या है -8 बट्टा में 1। देखिए -8 बराबर -8 हो गया ना, दोनों साइड प्रूव्ड। देखिए एक प्रूव्ड है यहां पर और एक प्रूव्ड यहां पर, हो गया दोनों तरफ क्वेश्चन क्लियर है। एक क्वेश्चन हम आप लोग को बतलाए हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए, अनमोल क्वेश्चन को समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन है, लड़की लोग के लिए नहीं चिंता कीजिए, इनमें से 2-3 गो लड़की को बनाने आता होगा ये क्वेश्चन पहले से, 1-2 गो लड़का का आता होगा, सब लड़का का नहीं। इसलिए जब बतला रहे हैं, जब पढ़ाई हो रही है तो एकदम ध्यान दे करके बोर्ड को समझ लीजिए, फिर आपको जो करना होगा करते रहिएगा। क्वेश्चन है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये है। अगर कोई स्टूडेंट को इसमें दिक्कत है तो पूछिए, कहां पर इसमें, पहले इसमें तो आप पूछिए, इसमें कोई आदमी को कोई दिक्कत, सही है। तो आइए इधर, इसमें जो निकला है, पहले निकला तो अल्फा, बाद में निकला वो बीटा, पहले निकला अल्फा बाद में निकला बीटा। ये जरूरी नहीं है जो पहले हम यही मान निकालेंगे, ये आपके सुविधा पे डिपेंड करता है, क्लियर है। आइए आगे, तो ये अल्फा और ये बीटा तो मान निकल गया रुपेश, 4 अल्फा है और -2 बीटा है, क्लियर। आओ मूलों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, आइए होता है -b बाई ए। तो देखो अल्फा का मान 4 था, बीटा का मान -2 था, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, बराबर तो बराबर, माइनस पहले माइनस तो माइनस, बी का मान -2 तो -2 बट्टा में 1 तो 1 हो गया। अब देखो यहां पर, अब देखो यहां पर 4 प्लस माइनस माइनस 2 है तो 2, तो 4 में से 2 गया, अब बराबर तो बराबर, माइनस माइनस प्लस 2, कोई दिक्कत हो गया, कोई दिक्कत। अब तो समझ में आ गया। अगर अब समझ में आ गया तो हम दूसरा क्वेश्चन पे चलें, देख लो इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखो दूसरा क्वेश्चन भी सेम पहला क्वेश्चन की ही तरह है। कौन सी, हाँ देखो ये क्वेश्चन में जो है थोड़ा मिसिंग है, तो कर दिया जाए सही की, है ना, बनाइए। अब देखिए
क्वेश्चन अगर ये दिया हुआ हो, इससे पहले भी आप लोग को दिया हुआ था ऐसे ही क्वेश्चन, तो आपको हम बतलाए थे एक्स स्क्वायर से पहले जो दिया रहेगा उसको अचर पद से गुना कर देंगे, बोले थे। तो ये 4 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 4x स्क्वायर यानी 4s स्क्वायर। यहां पर लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस, हो गया। अब देखिए, कहिएगा सर जब ये 4 को 1 से गुना किए तो यहां पर तो 4 हो गया, तो बहुपद में नियम है जो माइंड में रहना है 4, बोर्ड पर नहीं, क्लियर। तो माइंड में था मेरा 4, तो 2 दूनी 4, अदू 4, जोड़ने पर भी 4 और गुना करने पर भी 4। एगो रोचक के बात है, दुइये एगो ऐसा संख्या है जो 2 को गुना करते हैं तो 4 और 2 को जोड़ते हैं तो 4। चलिए अब देखिए, यहां भी एस क्या हुआ, यहां 2 यहां 4, 2s को कॉमन करेंगे कितना हो जाएगा, 2s घटे 1, यहां पर -1 को कॉमन कर लेंगे तो 2s प्लस -1 हो जाएगा। अब देखिए 2s -1 और 2s -1 हो गया। आ जाओ क्या होगा, 2s -1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू 1, देयरफॉर s इक्वल टू 1/2। फिर उसी प्रकार 2s -1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1, इसीलिए s इक्वल टू 1/2 निकल गया। मान अभी निकला है कौन चीज, शून्यक, निकल गया ना। अब आप लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है ना, मूलों का योगफल और गुणनफल। तो क्या लिखेंगे, पहले समीकरण लिख लीजिए ना, a बराबर 4, b बराबर -4, काम कर दिए क्या, कौन चीज, कौन लाइन समझ में आया, कौन सी पहलू का, अरे ये क्वेश्चन तुमको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है, तो एस स्क्वायर के पहले जो रहता है उसको अचर पद से गुना करते हैं। तो ये 4 को 1 से गुना किए तो कितना हुआ, 4 हो गया। तो ये 4 यहां लिखना नहीं है, ये माइंड में रहना चाहिए 4। बात समझ गई, 1 के जगह पर अब 1 नहीं है, दिखाई दे रहा है 1, लेकिन है कितने लिखल, 4। क्लियर, कितने लिखल है, 4। अब चलो, यहां पर दिखाई दे रहा है 1, लेकिन लिखल कितने है, 4। अब इस 4 को कितना कितना में तोड़ेगी कि गुना करने के बाद 4 और जोड़ने या घटाने के बाद 4, तो 2 दूनी 4 और 2 2 4 हो गया ना। अब देखो माइनस और माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह रहता है माइनस का, तो इसलिए माइनस है और माइनस है। अब देखो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, तो 2 को कॉमन कर लिए, 2 दूनी 4, s को s से मल्टीप्लाई करेंगे तो s स्क्वायर, 2s को 1 से गुना करेंगे तो 2s, अब 2s को 1 से गुना करेंगे तो 2s, अब माइनस प्लस माइनस, ठीक है, हो गया। अब दोनों में से एगो कॉमन कर लिए, हाँ की एगो ये वाला बाहर वाला हो गया, एगो अंदर, ठीक है। अब कोई दिक्कत, अब कहता है समीकरण के लिए पहले हम लिख लिए a बराबर b बराबर c बराबर, ये हो गया। अब कहता है मूलों का योगफल, योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। देखो यहां पर अल्फा में क्या निकला है, 1/2, बीटा में भी 1/2 बराबर -4 और बट्टा में 4 हो गया। 2 2 के लघुत्तम कितने, देखो बहन, नहीं शांत रहो, कट गया, हो गया मूलों का योगफल। अब चलेंगे हम लोग मूलों का गुणनफल पर। देखो मूलों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर -c/a हो गया। तो क्या है, अल्फा इंटू बीटा 1/2, यहाँ पर c में क्या दिया हुआ है भाई, 1/4। देखो 1/4 इक्वल टू 1/4। अब हम 2 क्वेश्चन में प्रूव्ड कर दिए LHS RHS।
अब अगर हम तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे तो प्रूव्ड नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये काम तुम लोग का रहेगा, जो इसको ठीक है सत्यापित जो हुआ ये तुम लोग को करना है, हम हल कर देते हैं, कोई दिक्कत। आगे चले 3 नंबर पर, चलो देखो इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में तनिया क्वेश्चन अधूरा है। ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा मिस है। क्या मिस है? क्वेश्चन को तनिया लिखवाओ, तो क्वेश्चन लिखवाओ। हाँ, माइनस है कि प्लस है, केवल वो चीज बताओ ना। देखो -7x हो गया, आप क्वेश्चन सही है। देखो जो बात हम बेसिक कॉन्सेप्ट में कहे थे ये चीज यहां पर देखने के लिए मिल गया ना। अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले क्वेश्चन को सही करेंगे। हो गया। अब देखो एक्स स्क्वायर के गुणांक को अचर पद से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 6। 6 को 3 से गुना करेंगे तो कितना? 18। अब माइंड में 18 है, इतना इतना में तोड़ेंगे कि दोनों संख्या को गुना करेंगे तो 18, अब जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 7। देखिए 6x स्क्वायर घटे 9x जोड़ 2x घटे 3 हो गया। अब देखिए 9 है और ये 6 है तो 3x को कॉमन करेंगे, 3 दूनी 6 और जितना है उतना यहां पर रहने दीजिए। हो गया। अब देखिए 3x जोड़ 1, आई दोनों कॉमन है तो एगो ले लीजिए। कहां पर? यहां पर। देखो 1 को 2x से गुना करोगे तो 2x, 1 को 3 से गुना करोगे तो 3। अगर बउआ यहां पर 2 देते हैं तो 2 दूनी और 2 तिहाई हो जाएगा ना, गलत आ गया इतना। अब यहां पर क्या लिखेंगे? 3x + 1 = 0, 3x = -1, देयरफॉर x = -1/3। यहाँ पर 2x - 3 = 0, 2x = 3, देयरफॉर x = कितना? अब इस क्वेश्चन का जो आगे की प्रक्रिया है वो आप लोग तो कर लेंगे ना। क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए तो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल पर आसानी से बैठा सकते हैं। चलते हैं अगला की ओर। देखिए ये क्वेश्चन को, अब ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजन वाला है, इसलिए जो यहाँ पर एक और संख्या होना चाहिए वो संख्या दिल लेने है। ठीक है, नहीं दिल है तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए 4 है और यहाँ पर आपको 8 है, यहाँ पर u है और यहाँ पर भी u है, तो 4u को कॉमन कर लीजिए तो u + 2 हो गया। तो क्या लिख सकते हैं? 4u = 0, इसीलिए u = 0/4, यानी क्या होगा? एगो एगो हो जाएगा आपको u + 2 = 0, इसलिए u = कितना हो गया। ये भी क्वेश्चन क्लियर। आप लोग पीछे गप मत कीजिए, अभी उम्र बच्चल है सुनने के लिए, काहे आप लोग टेंशन लेते हैं। देखिए एगो क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन को दो ढंग से बना सकते हैं। ठीक है, एगो जो शॉर्टकट तरीका है, x² मतलब t² - 15 = 0, जो कि गलत रूल है लेकिन तो ये बतला देते हैं। तो t² = कितना? अब t = ये स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा द्विघात बहुपद से प्लस माइनस कर लेंगे, एगो हो गया आंसर ऐसे। लेकिन ये नियम नहीं कहता है, जब ये स्क्वायर है तो ठीक है इसको भी कर लीजिए स्क्वायर। 5 में क्या स्क्वायर था कि 15 का था? इसमें ना 15, ओह में 15 है। चलिए हो गया। अब देखिए ये a² - b², तो क्या ये हो सकता है? हो गया। कौन फार्मूला से? a² - b² बराबर क्या होता है? a + b × a - b हो गया ये फार्मूला से। ये भी क्वेश्चन क्लियर। अब आगे चलिए, देखिए वो क्वेश्चन और है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए। यहां पर तो ये तो पहले की तरह क्वेश्चन है, x² के गुणांक को अचर पद से गुना करेंगे तो कितना? 12।
12 को कितना कितना में गुना करेंगे कि गुना करने पर 12 और जोड़ने या घटाने के बाद केवल x यानी 1। तो इसको लिख सकते हैं इसे 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस हो जाएगा। अब देखिए दोनों में डिफरेंट है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, जो कि कॉमन होने वाला बातें नहीं है, तो केवल x को कॉमन करेंगे। हो गया x प्लस 1 इक्वल टू, इसीलिए x इक्वल टू कितना -1। यहाँ पर 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 4, इसीलिए x इक्वल टू कितना हो गया। क्या बोले, रोको तो आप लोग देख लिए। अब देखिए कैसे क्वेश्चन को हम बनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था द्विघात बहुपद का सूत्र, तो चलते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, चलिए हो गया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 1/4 एक्स प्लस, यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है 1 दे दिए। आइए ये हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस x/4 प्लस माइनस 1/1, इसको भी कर लीजिए। अब देखिए कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 हो गया। जितना यहां पर है, जितना है दे करके काट दीजिए, ठीक है। 4x स्क्वायर घटे x घटे 4 बट्टा में 4 था, 4 से 4। अब क्वेश्चन होगा सर इसीलिए आपका क्वेश्चन होगा सर ये 4 कहां से लाए, ये 4। तो याद रखिएगा वैसे के एक नियतांक है, अब के लिख देता आप लोग का कहना होता सर के काहे लिख दिए, के कहां से आ गया। तो ये सब चीज को छोड़ दीजिए, समझ लीजिए जो हर में आएगा ना वही चीज यहाँ पर लिखाएगा, जो हर में आया वो चीज यहाँ पर दे करके काट दीजिए। समीकरण यह हो गया। अगर कितना स्टूडेंट आपको समझ गए क्या करते हैं सो बतलाते हैं। यहाँ पर बराबर 0 कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा बराबर 0 द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है, बहुपद में नहीं होता है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, यानी दूसरा का पहला क्लियर। देखिए अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए, कहता है √2 और 1/4। तो फिर वही फॉर्मूला लिखाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा। अब ब्रैकेट वगैरह कुछ नहीं देंगे, सीधे बनाते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स सॉरी √2 एक्स प्लस 1/4, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1/4। देखिए जब ये बट्टा है तो इसको भी बट्टा, इसको भी बट्टा कर लेंगे। 1 4 4 का ये 1 1 4 का एलसीएम 4, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर घटे 4 √2 एक्स जोड़ 1। फिर देखिए ये यहाँ पर 4 आया ना, ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर 4 दे करके 4 से 4 काट लीजिए, इसीलिए 4x स्क्वायर घटे 4 2√x जोड़ 1 हो गया, बन गया। 2 क्वेश्चन बतलाए, 2 क्वेश्चन में कोई आदमी को कोई दिक्कत समझ में आ गया बउआ? आया अभिषेक तुमको कि नहीं? पूछना भी है नहीं ना? समझ में आ गया? तो सो रहा है कि तुमको ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आगे चले ना, चलो देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है सो देखो, ठीक है। देखो 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है 0 और √5। तो फिर वैसे ही बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा आपको 0 एक्स, यहाँ पर हो जाएगा √5। देखिए एक्स
स्क्वायर माइनस 0 को x से इंटू करेंगे तो 0 और प्लस रूट 5 हो जाएगा, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो पूरा पूरा समझ में आप लोग को लगभग आ गया होगा। देखिए अब हम कोशिश करते हैं चौथा क्वेश्चन जो आता है, आप लोग इसको देखिए तो बना करके क्या कहता है क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग देखिए। चौथा क्वेश्चन में 1 1 दिया हुआ है, बन जाएगा ना? क्या होगा एक आंसर? 1 हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा जो क्वेश्चन आप लोग को कह दिया गया बनाने के लिए, जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट बनाइएगा, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, आप बहुत बढ़िया विद्यार्थी हैं, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स, हाँ अल्फा इंटू बीटा, आई में इनमें अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस क्या दिया हुआ है तो 1 दे दीजिए, यहां पर भी 1, क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो गया, सिंपल से लैंग्वेज में, ठीक है। आगे देखिए अब इसमें अगर होगा तो आप लोग को देंगे बनाने के लिए एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आप लोग बना करके लाएंगे। चलिए देखिए जानकारी के लिए बतला दूं, एक ये क्वेश्चन आप लोग को HW में दे देते हैं, ठीक है। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में देंगे, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट बना करके लाएंगे, कल है उन लोग को, ठीक है, क्लास में चेक कर लिया जाएगा। एक ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हो जाएगा। ये दो क्वेश्चन के साथ ही आपका वो चैप्टर क्लियर हो जाता है, ठीक है। कौन? 2.2। अब हम लोग चलेंगे 2.3 के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपको बस इस ब्रेक के बाद। अब जो आप लोग को क्लास चालू होगा वो होगा 2.3 का, ठीक है। सोचे हैं जो थोड़ा ज्यादा करके पढ़ा दें, इसलिए आप लोग को उसी वीडियो में इसको भी, ठीक है, चलने दे रहे हैं। दोनों आदमी दोनों को, यानी उसमें से देख लीजिएगा, ये आप लोग को मिलेगा नहीं, ऊपर में थंबनेल में मिलेगा आपको यही चीज, लेकिन अंदर में वो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। जो भी आदमी देखेंगे मिल जाएगा। आगे चलिए अब यहां से देखते हैं 2.3 में, इसमें एक बात खाली ध्यान में रखिएगा, एक चीज क्या ध्यान में रखना है, समान चिन्ह में घटाव, भिन्न चिन्ह में जोड़। इसमें रहेगा घटाव, इसमें रहेगा जोड़। सुन लीजिए, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये जो कोई कहे जो सर क्या ये ट्रिक है, क्या है ट्रिक याद करके रखना है, नहीं, यह एक कॉन्सेप्ट है। जो समान चिन्ह रहेगा तो घटाव करना है, भिन्न चिन्ह रहेगा तो जोड़ करना है। एक बात और याद रखिएगा, ये जो भाग है ना, ये भाग को हम लोग बीज गणितीय भाग कहते हैं, यानी बीजीय भाग। और बीजीय भाग में हर हाल में आपको पहला कटना चाहिए, चाहे दशमलव में लाइए, चाहे बट्टा में लाइए, चाहे जैसे लाइए। देखिए बतलाते हैं, एक पहले आपको कॉन्सेप्ट देते हैं, फिर यहां पर बतलाएंगे। हम लोग क्या करते हैं इसमें, जैसे देखिए अगर दिया हुआ है आपको 5 और यहां पर अगर 2 से भाग देना है तो हम लोग 2 दूनी 4 कर दिए। ये आप लोग करते हैं, ये हम लोग करते हैं, ये मैथ का कैलकुलेशन यही है। लेकिन नहीं, अगर इस टाइप से अगर दिया रहे, अगर इस टाइप से दिया रहे तो हमें हर हाल में कितना मर्तबे लगाना है, 5। इसमें कटना चाहिए 1, लेकिन इसमें कटने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को तो समझ लिए, देख लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और यहां पर दिया हुआ है जी एक्स